Hi friends, welcome to my channel Mom's Life Made Easy. काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ चुके हैं गाइस, बट आई स्टिल नीड योर सपोर्ट. So I'm just requesting guys, if you are new to this channel, please subscribe and like my videos if you really find it useful, and hit the bell icon to get the notification for future videos. सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पेरेंटिंग लेके आई हूँ, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर सम ऑफ द पेरेंट्स. दैट इज़ हाउ टू रिमूव ब्रेस्ट फीडिंग. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टेक्निक है विच इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम डॉक्टर्स फॉर द किड्स हु आर बिलो 6 मंथ के बेबी को मैंडेटरीली ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत बहुत ज़रूरी है. दे गेट ऑल द न्यूट्रिशन and immunity from mother's milk via breastfeeding. So the baby who is born till the 7th 8th days, there is a colostrum comes from breast, which is really helpful for the whole life of a baby. वो कोलेसम बेबी को मिलना बहुत ही ज़रूरी है. सो मेक श्योर दैट यू डू अ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर योर चाइल्ड एट लीस्ट 6 मंथ्स. 6 मंथ मैंडेटरीली आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते समय कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू प्लीज़ कमेंट मी. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो एंड गिविंग यू टिप्स ऑन how to manage breastfeeding, because I know while giving a birth to a baby through normal delivery or cesarean, काफ़ी तकलीफ़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में. लॉट ऑफ प्रॉब्लम कम्स टू द मदर लाइक बैक एक एंड ऑल. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशंस आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग फीडिंग. Now what happens is that one child turns around to 6 month, when solid is being introduced, हमें धीरे 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 ब्रेस्ट फीडिंग कम करना पड़ता है, बिकॉज द न्यूट्रिशन विच ही और शी इज सपोज टू गेट इज़ ऑलरेडी डन इन 6 मंथ. सो 6 मंथ से 1 ईयर का पीरियड जो रहता है, वो रहता है कि आपको धीरे 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 ब्रेस्ट मिल्क का इंटेक बच्चे का कम करके यू हैव टू स्लाइटली इम्प्रूव द आउटसाइड फूड. द सॉलिड फूड यू हैव टू इंट्रोड्यूस बाय लिक्विड फॉर्म और बाय सेमी सॉलिड फॉर्म. सो डे बाय डे यू हैव टू इम्प्रूव इट. तो आफ्टर 1 ईयर मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन कंटिन्यू टिल 1.5 years ऑल्सो. उससे ज़्यादा के पीरियड पे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना एक उतना बेनिफिशियल और इतना अच्छा नहीं होता है. सो 1.5 years इज़ फाइन टू continue breastfeeding. I myself has continued breastfeeding only till 1 year. After 1 year, I discussed with the pediatrician and he said that बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट फीडिंग रिमूव करने में बहुत दिक्कत होती है. सो आई ट्राइड अ टेक्निक विच इज़ अ वेरी गुड टेक्निक. आई ट्राइड वॉट आई हैव डिड इज़, जिस टाइम पर मैं ब्रेस्ट फीडिंग रिमूव करना स्टार्ट कर रही थी, उस टाइम ड्यूरेशन में मैं रात में से सोते समय एक बॉटल भर के दूध विथ निपल पिलाकर सुलाती थी. विथ बॉटल आई यूज़ टू गिव हिम फुल मिल्क. तो वो क्या होता था कि ही वॉज हैबिचुएटेड विद द ब्रेस्ट मिल्क, तो वो थोड़ा बॉटल लेता था एंड थोड़ा बॉटल वो नहीं लेता था. तो आई यूज़ टू पुट द सेम बॉटल बैक और मैं उससे मिल्क एम्प्टी करके वो बॉटल रख देती थी. एंड देन आई यूज़ टू कीप माई सन विथ माई हस्बैंड. मैं उसको खुद लेकर अपने साथ रात में नहीं सोती थी. द रीज़न वाई इज़, जब बच्चा मम्मा के पास सोया रहता है तो उसको एक मिल्क का स्मेल और एक मदर का एक स्मेल आता है, जिसके कारण वो बच्चा बार बार डिमांड करता है मिल्क के लिए, एंड ही ऑलवेज़ आस्क फॉर नाइट फीडिंग. और काफ़ी दिक्कतें होती है कि नाइट में आपको हार कर उसे देना पड़ता है मिल्क, एंड दैट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो उस टाइम पे मैं उसे मेरे हस्बैंड के पास सुलाती थी, एंड आई यूज़ टू सपोर्ट माई हस्बैंड
फुल्ली। जब भी वो रात में मिल्क के लिए उठता था, माय हस्बैंड यूज्ड टू होल्ड हिम एंड क्रैडल। अगर वो उसमें से भी नहीं मानता था तो आई यूज्ड टू गो एंड प्रिपेयर सम मिल्क फॉर हिम एंड आई यूज्ड टू गिव इट टू माय हस्बैंड, और वो उसे मिल्क पिला देते थे। और वो मिल्क उसे जैसे ही मिलता था, ही अगेन यूज्ड टू स्लीप। सो दिस प्रॉब्लम continues for certain days, कुछ दिन तक चला। then he was keep on asking and keep on searching for me for the milk, but because he was looking for something, he was hungry, so you he used to cry। और हम जब उसको बॉटल दे देते थे तो वो आउटसाइड मिल्क का बॉटल लेकर वो सो जाता था। दिस इज़ हाउ वी मैनेज द नाइट फीडिंग। सो नाइट फीडिंग फिर धीरे धीरे हमने ये किया, जब व्हेन वी वांट टू रिमूव द बॉटल ऑल्सो, देन वी यूज टू डू गिव हिम सिपर कप, और सिपर कप में हम सोने से पहले ही उसे दूध पिलाकर पेट भरा कर सुलाते थे, तो होल नाइट देन ही डजंट डिमांड फॉर एनीथिंग। बट डे टाइम में जब मेरा बेटा इनिशियली स्टार्ट किया था, तो डे टाइम में जब मैं उसका फीडिंग रिमूव करती थी तो ही यूज़ टू सी अ लॉट कि मुझे चाहिए है। वो हाथ पकड़ के दिखाता था या मेरे पास आके दिखाता था, प्यार करता था, और ही यूज़ टू आस्क फॉर इट। वेन एवर ही यूज़ टू आस्क फॉर द मिल्क, आई यूज़ टू डिस्ट्रैक्ट हिम। मैं उसे गेम्स दिखा देती थी या फिर मैं उसे कुछ और दिखाने लेके जाती थी। एंड आई माई सेल्फ यूज़ टू वेयर सम ड्रेसेस जहाँ पे नेक तक फिल हो, जहाँ के कोई भी ऐसा गला खुला ना हो जिससे कि वो देख पाए या टच कर पाए या अंदर हाथ डाल पाए। तो इस टाइप के ड्रेसेस मैं नहीं पहनती थी उस ड्यूरेशन में, कंप्लीट ड्रेसेस पहनती थी। और जब भी ही यूज़ टू डिमांड, आई यूज़ टू गो एंड गिव हिम, डाइवर्ट हिम, या फिर मैं उसको मिल्क बॉटल में दे देती थी, या फिर मैं उसे कभी मिल्क के जगह में कुछ फ्रूट्स दे देती थी, या आई यूज़ टू गिव हिम वाटर, ऑफ़र हिम वाटर। तो उसका जो वो हंग्री था वो समहाउ मिल्क से या कुछ सॉलिड फूड से या फिर कुछ मखाने होते हैं, ये सब जो छोटे मोटे फ्रूट्स रहते हैं जो कि थोड़े क्रेविंग रहता है, ताकि वो देख के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती थी या मिल्क से डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, आउटसाइड मिल्क से, ताकि वो धीरे धीरे भूल जाता था। तो दिस कुड हैपन फॉर मी 15 डेज़। पहले मैंने डे फीडिंग रिमूव किया। जैसे ही मेरा डे फीडिंग रिमूव होना बंद, कम्प्लीटली रिमूव हो गया, डे टाइम में वो डिमांड करना बंद कर चुका, देन आई वेंट एंड आई ट्राइड फॉर नाइट फीडिंग। नाइट फीडिंग के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगेन नाइट फीडिंग रिमूव करने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 10 डेज़ लग गए। 10 डेज़ में वो नाइट में उठता था एंड हमें काफ़ी परेशान करता था नाइट में। बट वी आई यूज़ टू सपोर्ट माई हस्बैंड गिविंग हिम अ बॉटल, थोड़ा ल्यूक वार्म मिल्क देती थी विच इज़ वेरी सिमिलर टू ब्रेस्ट मिल्क के टेम्परेचर से। सो वो उसको पी कर आराम से सो जाता था। सो व्हेन आई वाज वर्किंग, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था टाइम। सो आई स्टार्टेड ऑल दिस एक्सरसाइजेज़ फ्रॉम फ्राइडे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे मैं उसे फुल सपोर्ट दे पाती थी। बाय द टाइम मंडे ट्यूसडे आता था तो वो थोड़ा बहुत हैबिचुएटेड हो जाता था, बट अनदर सैटरडे संडे आते आते, नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे आते थे, वो काफ़ी हैबिचुएटेड हो गया था। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ में मेरा बेटा काफ़ी एक्वाइंटेड हो चुका था एंड ही डजंट डिमांड फॉर द मिल्क। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप विथ हिम, ही इज़ लुकिंग फॉर अ मिल्क। इन दैट केस मैं जब उसको सुलाती थी तो मैं थोड़ा सा उससे दूर सोती थी, उसके साथ चिपक के नहीं सोती थी, थोड़ा सा दूर सोती थी। सो जैसे जैसे मैं थोड़ा दूर सोने लग गई, ही स्टार्टेड स्लीपिंग इंडिपेंडेंटली। फिर नाइट में ही स्टॉप्ड आस्किंग फॉर द मिल्क एंड लुकिंग फॉर अ मिल्क एनी मोर। So this is one of the tip I was trying to do. I know people try a lot. काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग ट्राई करते हैं टू पुट सम मेडिसिन्स और पुट सम एलोवेरा, पुट सम हल्दी, ये सब लगा कर। सो आई डोंट नो हाउ मच इफ़ेक्टिव। आजकल के मिलेनियम बेबीज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, तो उनके लिए यही करना पड़ता है, फोर्सफुल थिंग्स विच काफ़ी इमोशंस एसोसिएटेड रहते हैं, बट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप देम एट द मिडल, देन ओनली दे कैन स्टॉप। सो आपके कुछ और एक्सपीरियंस होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द मॉम्स, टेक केयर।